भादो शुक्ल चतुर्थी को मंगल मूर्ति श्री गणेश की प्रतिष्ठापना के साथ ही 10 दिनी मंगल महोत्सव शुरू हो गया है। इन दिनों मंदिरों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों के साथ साथ घर घर में गजानन की प्रतिमा इस कामना के साथ विधि विधान से विराजित की जाती है कि हे प्रभु, दुख हरो, सुख करो। जगह जगह धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा के संगम का नजारा होता है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ये गूंज पूरे 10 दिनों तक शहर में सुनाई देती है। इन दिनों शहर में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं विश्व प्रसिद्ध खजराना के गणेश मंदिर में। सुबह से देर रात्रि तक भक्तजन अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जुटे रहते हैं खजराना के गणेश मंदिर में। इस मंदिर के इतिहास और प्रसिद्धि के बारे में जानकारी लेते हैं इस कार्यक्रम में। देवादिदेव गणपति, प्रथम पूज्य गणेश, जिनकी सच्चे मन से की गई आराधना हमेशा स्वीकार होती है, जिनके दर्शन मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। उपासक शैव हो या शाक्त, वैष्णव हो या शौर्य, सबसे पहले पूजन गणपति जी का ही करते हैं। पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। विवाह हो या अन्य मांगलिक कार्य, सर्वप्रथम पूजन गणेश जी का ही होता है। उपनिषदों में गणेश जी की पूजा आराधना सर्वोपरि मानी गई है। उन्हें अधिष्ठान के रूप में पूरा जगत मानता है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के भी अधिष्ठाता देव हैं गणपति जी। भारतवर्ष में भगवान गणेश के अनेकों मंदिर है, धाम हैं। ऐसा ही गणपति का एक धाम है, इंदौर के खजराना का गणेश मंदिर। खजराना मंदिर का श्रद्धालुओं के मन में विशिष्ट स्थान है। लगभग 275 वर्षों से भी प्राचीन सिद्ध विनायक गणेश मंदिर खजराना की प्रसिद्धि उनके सिद्ध होने को लेकर है। खजराना का यह मंदिर परमारकालीन है, क्योंकि मुख्य मंदिर के बाहर सूर्य और चंद्र की आकृतियां बनी है और भगवान गणपति की मूर्ति बाईं सूंड वाली है। ये दोनों ही विशेषताएं इसे परमार काल से जोड़ती है। पूर्व मंदिर के जीर्ण शीर्ण होने पर सन 1735 में देवी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। गर्भगृह में स्थित मुख्य मूर्ति काले पाषाण की है तथा इसकी ऊंचाई 5 फीट है।
साई गजानन दीनावना अंबिका तनया मराधीश्वर। सन 1979 में गणपति के साथ रिद्धि और सिद्धि की स्थापना के बाद इस मंदिर का प्रताप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। वर्ष 2006 में यहाँ शुभ लाभ की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की गई। लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैले इस पवित्र परिसर में पहले मूल मंदिर पीपल की वृक्ष की छाया वाले मात्र 100 वर्ग फुट में स्थित था। अब इसका विस्तार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मंदिर का कलश सोने का और गर्भगृह के अंदर चांदी की सुंदर नक्काशी है। सिंदूर वदना श्रित जन पालना। निराले रूप के स्वामी को श्रृंगार बहुत भाता है। त्योहारों पर उन्हें 22 प्रकार के अनाज, फूल, सिंदूर, विभिन्न प्रकार के मेवे और गोटे से उन्हें सजाया जाता है। श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर खजराना 1735 में माँ अहिल्या देवी होलकर के वक्त का मंदिर है। 1735 में मूल पुजारी मंगल भट्ट ने इस मंदिर की स्थापना की थी। श्री गणेश जी की मूर्ति करीबन 350 वर्ष पुरानी है। इसके पूर्व का इतिहास ये कहते हैं कि यह मंदिर परमार कालीन मंदिर है। जब श्री गणेश मंदिर की स्थापना हुई थी तब से ही यहाँ पर अखंड ज्योत भगवान गणेश जी के बाईं ओर जल रही है। सन 1971 में इस मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। सन 1979 में भगवान गणेश जी का धूमधाम से यहाँ पर शादी हुई, जिसमें माँ रिद्धि सिद्धि की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मंदिर में शुभ लाभ की प्राण प्रतिष्ठा सन 2006 में की गई है। शुभ लाभ की मूर्तियाँ चांदी की है, जिनका वजन करीबन 51 किलो है। श्री गणेश जी को साल में 2 बार, एक तो भादो मास की शुक्ल चतुर्थी एवं माघवदी तिल चतुर्थी को स्वर्ण मुकुट एवं सोने से जड़ित आभूषण पहनाए जाते हैं। इस मंदिर में 70 वर्ष पूर्व भगवान गणेश जी को आंखें प्रतिष्ठित की गई थी, जो इस गणेश चतुर्थी 15 तारीख के दिन भगवान गणेश जी को नई आंखें प्रतिष्ठित की गई है, जो स्वर्ण से एवं हीरे जड़ित है। स्वर्ण की बनी हुई एवं हीरे जड़ित नेत्र भगवान को प्रतिष्ठित किए गए हैं। इस बार 10 दिवसीय गणेश महोत्सव पर भक्त मंडल एवं प्रबंध समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भगवान श्री गणेश जी को 11 लाख मोदक का महाभोग अर्पण किया जाए, जो भारतवर्ष में कहीं भी आज तक नहीं हुआ है। इसलिए इस मोदक महोत्सव में 600 डिब्बे घी, 600 कुंटल सूखा मेवा, 1100 कुंटल मैदा एवं 1500 कुंटल गुड़ का उपयोग किया गया है। खजराना गणेश के इस मंदिर में लाल या पीले रंग के कलावा या बंधन का विशेष महत्व है। विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धालु एक बंधन मंदिर में और दूसरा बंधन अपने हाथ में बांधते हैं। विदेशों में बसे भारतीय भी इन बंधनों को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मंगवाते हैं। एक माह में 1 क्विंटल से अधिक कलावा यहां बनता है।
खजराना मंदिर में हर दिन श्रद्धालुओं का मेला लगता है, लेकिन रविवार और बुधवार के दिन तो हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए आते हैं। गणेश उत्सव के समय यहाँ विशेष उत्साह रहता है श्रद्धालुओं में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह की पहली पत्रिका भगवान गणेश को समर्पित की जाती है। यहाँ भी वर्ष भर में पूरे भारत से लगभग 50,000 विवाह पत्रिकाएं भगवान गणेश को आमंत्रित करने के लिए आती है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर के पृष्ठभाग पर गोबर से उल्टा स्वास्तिक और मनोकामना पूर्ण होने पर कुमकुम से सीधा स्वास्तिक बनाया जाता है। खजराना गणेश मंदिर में गणेश जी सहित 33 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें प्रमुख रूप से शनि मंदिर, साईं बाबा मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर तथा राम सीता मंदिर है। पूरे मंदिर में दर्शन करने के बाद श्रद्धालु कुछ पल यहाँ बैठकर अपने आराध्य देव के प्रति आस्था प्रकट करते हैं। 10 साल से हर ये गणेश चतुर्थी से इस पे आते हैं, हमेशा 10 साल से आ रहे हैं। हाँ, पूरे 10 दिन आते हैं, पूरे 10 की 10 दिन आते हैं हम लोग। मेरे को तो 3 साल हो गए। विश्वास है शुरू से, बस इस मंदिर से आस्था जुड़ी है। यहाँ आने से मनोकामना पूरी होती है, तो काफी पुराना और जीवित स्थान है ये। जो भी जिस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वो सारी पूरी होती है, इसलिए मैं आता हूँ। कितने वर्षों? विगत कई वर्षों से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो गणेश भक्ति हूँ। विगत कई वर्षों से इस मंदिर पर आ रहा हूँ। खजराना मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक बड़े तीर्थ सा आभास होता है। यहाँ अनेकों प्रसाद की दुकानें हैं, जिन पर भगवान गणेश का प्रिय मोदक और लड्डू सजा रहता है। दर्शन अब दीजिए, हे गणेश गिरिजा सुत विनती सुन लीजिए। द्वार खड़े भक्त प्रभु दर्शन अब दीजिए, विनती सुन लीजिए। दर्शन यहाँ प्रतिदिन कई क्विंटल लड्डू भगवान को चढ़ाए जाते हैं। गणेश उत्सव के समय तो यह संख्या कहीं अधिक हो जाती है। विनती सुन लीजिए, दर्शन अब दीजिए, विनती सुन लीजिए। दर्शन अब दीजिए, विनती सुन लीजिए। दर्शन अब दीजिए, विनती सुन लीजिए। आपको यहाँ कितना समय हो गया है? मुझको सर यहाँ पे 15 साल हो गया है। यहाँ प्रतिदिन लड्डू की खपत कितनी होती है? यहाँ प्रतिदिन रोज के 8 दिन के हिसाब से मतलब 5 क्विंटल लड्डू
रोज का लगता है। वो चतुर्थी पे मतलब तो कुंटल के हिसाब से लग जाता है, गिनती नहीं मतलब कि कितना लड्डू चढ़ जाता है यहाँ पे। आप लड्डुओं की कितनी वैरायटी रखते हैं? लड्डू में वैरायटी देसी घी में और एक डालडा घी में रखते हैं। ये वाली देसी घी की और ये डालडा घी की है। आम दिनों में कितनी खपत हो जाती है लड्डुओं की? नो हर बुधवार को है 40-50 किलो के आसपास, सब मिला के बेसन है, बूंदी है, मोटी है, बारीक बूंदी के। और गणेश चतुर्थी के दिनों में? गणेश 1 कुंटल के लगभग हो जाता है। आपकी दुकान से? नहीं, हाँ मतलब 2 दिन के अंदर हो जाता है। गणेशोत्सव के समय यहाँ लगभग 11 क्विंटल का मोदक चढ़ाया जाता है। इसके लिए मंदिर परिसर में ही व्यापक पैमाने पर तैयारी की जाती है। सुबह से लेकर देर रात्रि तक मोदक बनता रहता है। कई सौ कारीगर इस महाप्रसाद बनाने की तैयारी में जुटे रहते हैं। श्री मंगल भट्ट इस मंदिर के पहले पुजारी थे। तभी से भट्ट परिवार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। मंदिर की पुरातनता के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वाकणकर के अनुसार ये मंदिर परमार कालीन है ना। और औरंगजेब की दक्षिण यात्रा के समय जबकि वो मंदिरों को नष्ट करता हुआ आ रहा था दिल्ली से, तब ये 1734 या 33 की बात है। उस समय हमारे पूर्व पुरुष मंगल भट्ट यहाँ पूजा करते थे। जब उनको औरंगजेब के आतंक की खबर लगी और औरंगजेब की फौजी जब नजदीक आ गई, तब मंगल भट्ट ने प्रतिमा की सुरक्षा के लिए उस प्रतिमा को सामने बनी बावड़ी में डाल दिया था। और जब औरंगजेब के आतंक से मुक्ति मिली तो मंगल भट्ट ने जाकर तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी, यानी माँ अहिल्या का शासन था उस समय, तो माँ अहिल्या के दरबार में जाकर प्रार्थना करी कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और भगवान श्री जी की प्रतिमा कुएं के अंदर मैंने डाल दी थी। अब मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा ही उसकी पुनर्स्थापना की जाए। तो 1735 में माँ अहिल्या ने इसकी स्थापना की। पहले तो एक छोटा सा मंदिर था, बाकी कोई मंदिर था नहीं। तो 1961 से इसका नवीनीकरण प्रारंभ हुआ और उत्तरोत्तर जन सहयोग से इसका निर्माण होता चला गया। वर्तमान में मंदिर की देखरेख प्रबंध समिति कर रही है। श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्य यहाँ किए जाते रहते हैं। करुणा तो कीजिए, द्वार खड़े भक्त प्रभु दर्शन अब दीजिए, विनती सुन लीजिए, दर्शन अब दीजिए। केवल दर्शन मात्र से मन को प्रसन्नता और शांति देने वाले रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश जी जब दाता बनकर मनोकामनाएं पूरी करते हो तो उन्हें समर्पण के लिए श्रद्धा और भक्ति ही काफी होती है। ऐसा ही गणपति का धाम है इंदौर का खजराना गणेश मंदिर। दर्शन अब दीजिए, विनती सुन लीजिए, 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 दर्शन अब दीजिए, विनती सुन लीजिए।